नमस्कार। एस्ट्रो डिवाइन लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित ओम प्रकाश आप सभी को आज मैं नक्षत्रों के सीरीज में लेके चलता हूँ। नक्षत्रों के सीरीज में आपको हम 27 नक्षत्रों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। नक्षत्र के माध्यम से हम बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर ग्रहों की स्थितियों के बारे में हम आज के इस क्लास में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले हम कालपुरुष की कुंडली बनाए हैं और कालपुरुष की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले प्रथम भाव में हमें 3 नक्षत्र जो है वो अंकित किए हैं। आप देख पा रहे होंगे अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण और कृत्तिका नक्षत्र के 1 चरण। आप सभी देवज्ञों को यह ज्ञात होगा कि एक भाव जो है, एक राशि जो है वो पूरे 30 अंश के होते हैं और 30 अंश में 13 अंश 20 कला के एक राशि होती है जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण 3 डिग्री 20 मिनट की होती है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। प्रत्येक नक्षत्र के जो चरण होते हैं वो 3 डिग्री 20 मिनट की होती है। तो पहला जो नक्षत्र है कालपुरुष की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे अश्विनी नक्षत्र होते हैं। अश्विनी नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो केतु महाराज होते हैं। दूसरा नक्षत्र है भरणी नक्षत्र जो शुक्र के नक्षत्र होते हैं और तीसरा है कृत्तिका नक्षत्र जो सूर्य के नक्षत्र होते हैं। कुंडली का जो प्रथम भाव होता है, प्रथम भाव से हम व्यक्तित्व का विचार करते हैं, लग्न का विचार करते हैं, शरीर का विचार करते हैं, हमारे चरित्र का विचार करते हैं। प्रथम भाव से हमारे मस्तिष्क का, हमारे तंत्रिका तंत्र का और हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी हम विचार करते हैं। चलिए, अब शास्त्रकारों ने प्रथम भाव से जो विचारणीय तथ्य हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम विचार करते हैं। आप देख पा रहे होंगे अश्विनी केतु का नक्षत्र, भरणी शुक्र का नक्षत्र और कृत्तिका जो है वो सूर्य का नक्षत्र है। अर्थात प्रथम भाव में सूर्य भगवान को शास्त्रकारों ने उच्च के रखे हैं और शनि महाराज को प्रथम भाव में नीच का रखा गया है। तो इस तरह हम प्रथम भाव का विश्लेषण करते हैं। क्योंकि पहला केतु का नक्षत्र है, अब आपको हम ले चलते हैं शिशु के जन्म के पूर्व का जो अवस्था होता है। शिशु माता के गर्भ में होता है और माता के गर्भ में जो है वो अंधकार का वातावरण रहता है। उस अंधकार का वातावरण इन द सेंस वहां पर शनि जो है वो क्या होता है, डेबिटेट होता है। तो शनि के इन्वायरमेंट में उस शिशु का जन्म होता है। लेकिन जैसे ही उस शिशु के अंदर जो है वो आत्मा, कृत्तिका नक्षत्र के सूर्य रूपी आत्मा का जैसे ही प्रवेश होता है, उस शिशु के अंदर जो है वो प्राण ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर माता के गर्भ में शुक्र का भरणी नक्षत्र जो है वो आता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करने वाला। माता के गर्भ में वो शिशु जो है वो प्लेसेंटा, वो अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू जो है वो अपना पोषण प्राप्त करता है। इस तरह से ये शिशु के जन्म की अवस्था को हम प्रथम भाव से इंडिकेट करते हैं। इस प्रथम भाव में इसी कारण से शास्त्रकारों ने केतु के नक्षत्र, शुक्र के नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र को रखा गया है। अर्थात यहाँ पर अब हम दूसरे पहलू पर हम विचार करते हैं कि यहाँ पर कर्म के जो मालिक होते हैं, कर्म के जो कारक होते हैं, शनि भगवान को यहाँ पर नीच के रखे गए हैं। इसके पीछे अर्थ यही है क्योंकि नीच के रखने का मोटिव हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे शास्त्रकारों का केवल इतना ही है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो जन्म हुआ है
वो कहीं ना कोई कार्मिक साइकिल से वो जो है जन्म हुआ है, और हमारा जन्म का उद्देश्य है कर्म करना, और उस कर्म के माध्यम से जो हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध जो हमसे एसोसिएट हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, उन प्रारब्ध को ही पूर्ण करना हमारे इस जीवन का मोटिव होता है। अब शास्त्रकारों ने यहाँ पर सूर्य को आत्मविश्वास का कारक माना गया है, शुक्र को हमारे शरीर के भरण पोषण का और हमारे शरीर में जितनी प्रकार की पोषण प्राप्त करके हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क का भी भाव होता है, और हमारे मस्तिष्क में जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो गुच्छी है वो पड़ी हुई होती है, और उन्हीं गुच्छियों के माध्यम से हमारे शरीर के समस्त प्रकार के जो हार्मोनल सिस्टम होते हैं, जो हमारे विकास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी हमारे मस्तिष्क में स्थित होते हैं। अब केतु के नक्षत्र शिशु का जैसे जन्म हुआ, शिशु का जन्म होने के बाद शिशु के अंदर जो पाए जाने वाली अम्बिलिकल कार्ड है, जिसको हम प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं, इस प्लेसेंटा को काट करके अलग कर दिया जाता है। तो केतु जो है वो सर्जरी के भी कारक है, क्योंकि इस प्रथम भाव में कालपुरुष की कुंडली में देख रहे हैं, यहाँ पर मंगल का इन्वायरमेंट है, मंगल की राशि होने के कारण यहाँ पर यह मंगल जो है वो सर्जरी का भी कारक होता है। मंगल जो होता है वो दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, सूर्य हमारा आत्मविश्वास होता है, और शुक्र जो होता है वो हमारा डिवोशन होता है, हम किसी चीज को डिवोटेड रूप से जब हम काम करते हैं। और केतु जो होता है वो हमारा पास्ट लाइफ होता है, अर्थात हम पूर्व जन्म से जो कर्म जो हमारे कार्मिक पेंडेंसी में थी, उस कर्म को लेकर के हम इस जन्म में आए हैं। अब यहाँ पर सूर्य को शास्त्रकारों ने उच्च का इसलिए रखा गया है क्योंकि सूर्य जो होता है वो आत्मा का कारक होता है, और जैसे ही इस शरीर में सूर्य रूपी ऊर्जा आती है, ये शरीर जो है वो ऊर्जावान हो जाता है, इस शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है, और इस शरीर में जीवनी शक्ति जो है वो हमें प्राप्त हो जाती है। आपको पता होगा कि सूर्य जो है इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जैसे ही सूर्योदय होता है, संसार के समस्त पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी में ऊर्जा का संचार करने वाला और कोई नहीं है, भगवान सूर्य है। सूर्य को ही हम स्वास्थ्य का कारक मानते हैं। सूर्य हमारे शरीर में हमारे लिए एक अच्छा हेल्थ का भी उसको हम कारक मानते हैं। सूर्य हमारा आत्मविश्वास है, सूर्य हमारे अस्थियों का भी कारक इसको माना जाता है, सूर्य हमारे इम्यून सिस्टम का भी कारक होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम लगन से विचार करते हैं। अब हमारे जीवन का जो मोटिव है, हमारा जीवन का जो कार्मिक साइकिल यह कहता है, क्योंकि यहाँ पर शनि को शास्त्रकारों ने नीच का रखा गया है। नीच का रखने का मतलब यह है कि हमारा जन्म का जो उद्देश्य है, उस नीच के शनि को हम क्या करेंगे, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उस कर्म को जैसे जैसे उस कार्मिक पेंडेंसी को हम करते जाएंगे, हम प्रारब्ध के भोगों को जितना हम भोगते जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्या करना है, हमको अपने कर्मों को सही करना है। अब कर्म का सही कब होगा, जब लगन का जो डेबिलिटेड शनि होता है, जब हम अपना कर्म करेंगे, है ना, तो कर्म करने के बाद ये पुनः जब ये सप्तम भाव में हम आएंगे, तो यहाँ सप्तम भाव में शनि जो है वो उच्च के फल देते हैं, अर्थात हमारा जो कर्म है वो कर्म जो है वो सप्तम भाव में पड़ा हुआ है, अर्थात हमारे कर्म का जो शक्ति स्थान होता है, हमारे शरीर का जो शक्ति स्थान होता है, वो हमारे सप्तम भाव में पड़ा होता है। अर्थात हम कर्मों को जो है वो जो हमारा प्रारब्ध होता है, उस प्रारब्ध के ही अनुसार हम अपने कर्मों का भोग करते हैं। हम अपने कर्मों में क्या है, हम पूर्व जन्म में यदि अच्छे कर्म लेकर के आए हैं तो हमें जो है वो उस कर्मों के अनुरूप जो है वो सुफल की प्राप्ति होगी। यदि हम पूर्व जन्म में यदि हमारा कोई प्रारब्ध रहा होगा, यदि हमने किसी का दिल दुखाया होगा, यदि हम कोई पाप कर्म में संलिप्त हुए होंगे, तो उस प्रारब्ध के अकॉर्डिंग जो है इस जन्म में हमको उसी प्रकार का दुख जो है वो प्राप्त होगा। अर्थात कहने का आशय है, परमात्मा ने हमें इस जीवन में कर्म करने के लिए ही भेजा है, और वो कर्म क्या है, हमारे पास्ट लाइफ की जो कार्मिक पेंडेंसी है, और उसी कार्मिक पेंडेंसी के थ्रू उसी कार्मिक पेंडेंसी को कंप्लीट करने के लिए हमारा ये वर्तमान का हमें जन्म मिला है। इस प्रकार से हम कुंडली के लगन को हम एक विशिष्ट तरीके से आज हम आपके सामने एक्सप्लोर किए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है
आप मेरे इस छोटे से प्रयास को जरूर पसंद करेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारा यह प्रयास वो आपका ही प्रयास है, क्योंकि हमको इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच पहुंचाना है, ताकि इस ज्ञान के महायज्ञ में आप सबकी भी सहभागिता हो और ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि उन लोग भी इस ज्ञान के माध्यम से अपना तथा अपने परिवार का वो भला कर सके। हमारे ऋषि मुनियाँ जो चाहते थे, जो ज्ञान हमें देना चाहते थे, उस ज्ञान को हम आज सब जनमानस के बीच इस ज्ञान का हमें प्रचार प्रसार करना है। इस ज्ञान को हमको लोगों के नज़दीक और लोगों के लिए बहुत ही आसान बनाने का, जो इस महायज्ञ में आप सभी की भी सहभागिता की हमें ज़रूरत होगी। और इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा आपको बहुत खुश रखे, परमात्मा आपको आशीर्वाद दे। 2023 आपके जीवन के लिए एक नए ज्ञान के प्रकाश के रूप में आपको प्राप्त हो, आप सफल हो, आप स्वस्थ रहो, आपकी मनोकामना परमात्मा पूरी करे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ है। आपसे पुनः निवेदन है, इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।